हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कसुमी स्टडी पॉइंट में। हम आपको सॉल्व करा रहे थे आरआरबी स्टाफ नर्स 2019 का क्वेश्चन पेपर, और उसी की हमने प्रीवियस 2 क्लासें फिनिश कर ली थी। 2 क्लास हमारी हो गई थी। आरआरबी स्टाफ नर्स 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी हम आज अंतिम क्लास लेकर के आए हैं, नर्सिंग वाले पार्ट की। बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे वो जीके, मैथ, रीजनिंग वगैरह के बचेंगे, उन्हें हम आपको अलग सेपरेट क्लास में सॉल्व करा देंगे। आज हमारे जो नर्सिंग पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस क्लास में। और अभी हाल ही में आरएमएल और एसजीपीजीए का एग्जाम होने वाला है। उस दृष्टिकोण से भी यह क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, जिससे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ द एलिमेंट ब्रोमीन। क्वेश्चन में पूछा गया है ब्रोमीन एलिमेंट का सिंबल क्या होता है। ऑप्शन ए दिया गया है Bi, ऑप्शन बी है बी, ऑप्शन सी दिया गया है Br और ऑप्शन डी दिया गया है Be। तो आपको बताना है जो ब्रोमीन एलिमेंट होता है उसका सिंबल क्या होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी Br। जो ब्रोमीन का सिंबल होता है वो होता है Br, यानी आपका यहां पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है आर एटम्स हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। क्वेश्चन में पूछा गया है वे परमाणु जिनका द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु क्रमांक डिफरेंस होता है, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है आइसोहेड्स, जिसको हिंदी में समवर्षा भी बोलते हैं। ऑप्शन बी दिया गया है आइसोटोप्स यानी समस्थानिक। ऑप्शन सी दिया गया है आइसोथर्म्स समतापिक, और ऑप्शन डी दिया गया है आइसोबार्स यानी संभारिक। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आइसोबार्स। वे परमाणु जिनका द्रव्यमान संख्या समान लेकिन जो परमाणु क्रमांक होता है वो डिफरेंस होता है, उनको हम आइसोबार्स बोलते हैं। यहां पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है फियर ऑफ क्लोज स्पेस। जो फियर होता है क्लोज स्पेस का या फिर क्लोज प्लेस का, उसको क्या बोलते हैं, या फिर जिसको हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं बंद स्थानों का डर लगना कहलाता है। जो बंद स्थान होते हैं वहां पर अगर किसी को डर लगता है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है एक्रोफोबिया, ऑप्शन बी दिया गया है हेमेट्रोफोबिया, ऑप्शन सी दिया गया है गामाफोबिया और ऑप्शन डी दिया गया है क्लस्ट्रोफोबिया। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लस्ट्रोफोबिया। जो बंद स्पेस होता है वहां अगर डर लगता है तो उस कंडीशन को क्लस्ट्रोफोबिया बोला जाता है, यानी आपका ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है व्हाट टाइप ऑफ एबनॉर्मल फाइंडिंग इज आइडेंटिफाई इन ईसीजी ड्यूरिंग मायोकार्डियल इस्कीमिया। क्वेश्चन में पूछा गया है मायोकार्डियल इस्कीमिया के दौरान ईसीजी में किस प्रकार के एबनॉर्मल परिणाम की पहचान की जाती है। यानी जो एबनॉर्मल कंडीशन देखने को मिलती है ईसीजी में वो किस प्रकार की देखने को मिलती है मायोकार्डियल इस्कीमिया में। ऑप्शन ए दिया गया है डब्ल्यू पैटर्न टी वेव अपीयर्स, ऑप्शन बी दिया गया है इक्टोपिक टी वेव अपीयर्स, ऑप्शन सी दिया गया है हॉरिजेंटल एंड स्मॉलर टी अपीयर्स, और ऑप्शन डी दिया गया है इन्वर्टेड एंड लार्जर टी वेव अपीयर्स। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इन्वर्टेड एंड लार्जर टी वेव अपीयर्स देखने को मिलते हैं मायोकार्डियल इस्कीमिया में। तो यहां पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है
द भोरे कमेटी एम दैट हैविंग ए हेल्थ सेंटर टू सर्व ए पॉपुलेशन ऑफ अबाउट। क्वेश्चन में पूछा गया है भोरा समिति का लक्ष्य आबादी कितनी आबादी के लिए एक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करना था, जो भोरा कमेटी ने सजेशन दिया था वो आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है 20,000 से 30,000, ऑप्शन बी दिया गया है 5,000 से 10,000 और ऑप्शन सी दिया गया है 10,000 से 20,000 और ऑप्शन डी दिया गया है 30,000 से 40,000। तो जो भोरे कमेटी ने सजेस्ट किया था या फिर जो भोरे कमेटी ने लक्ष्य बताया था एक स्वास्थ्य केंद्र के लिए, वो बताया था 10,000 से 20,000। यानी आपका राइट आंसर यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा। 10,000 से 20,000 के आबादी पर एक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, ये भोरे कमेटी ने टारगेट दिया था या फिर सजेशन दिया था या फिर सुझाव दिया था कि जो एक स्वास्थ्य केंद्र होता है वो 10 से 20,000 की आबादी पर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है हु डिस्कवर्ड वायरस इन बायोलॉजी। जीव विज्ञान में वायरस की खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है दिमित्री इवानोवस्की, ऑप्शन बी है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी दिया गया है रॉबर्ट कोच और ऑप्शन डी दिया गया है रॉबर्ट हुक। तो यहां पर आपको बताना है जो बायोलॉजी में वायरस की खोज की थी वो किस वैज्ञानिक ने की थी। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिमित्री इवानोवस्की। दिमित्री इवानोवस्की ने जो जीव विज्ञान है उसमें जो वायरस की खोज करने का श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है, या फिर जिसने खोज की थी वो है दिमित्री इवानोवस्की। यहां पर राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच कंडीशन इज डिफाइंड एज द इन्फ्लामेशन ऑफ। विच कंडीशन इज डिफाइंड एज द इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिटोनियम। क्वेश्चन में पूछा गया है पेरिटोनियम की सूजन को किस स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए दिया गया है कोलाइटिस, ऑप्शन बी दिया गया है गैस्ट्राइटिस, ऑप्शन सी दिया गया है पेरिटोनिनाइटिस और ऑप्शन डी दिया गया है डियोडेनाइटिस। डियोडेनाइटिस, पेरिटोनाइटिस, गैस्ट्राइटिस या फिर कोलाइटिस। जो पेरिटोनियम की इन्फ्लामेशन होती है उसको क्या बोलते हैं वो आपको बताना है। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेरिटोनाइटिस या फिर पेरिटोनिटिस। यहां पर राइट आंसर होगा। आपको ध्यान रखना है जो इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियम होती है उसको पेरिटोनिटिस कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज पल्स डिफेक्ट। क्वेश्चन में पूछा गया है पल्स डिफेक्ट क्या होता है। ऑप्शन ए दिया गया है डिफरेंस बिटवीन द पॉप्लिटियल एंड एंकल पल्स रेट्स, ऑप्शन बी है डिफरेंस बिटवीन द एपिकल एंड रेडियल पल्स रेट, ऑप्शन सी है डिफरेंस बिटवीन द ब्रेकियल एंड एंकल पल्स रेट और ऑप्शन डी है डिफरेंस बिटवीन द एपिकल एंड एंकल पल्स रेट। तो आपको बताना है जो पल्स डिफेक्ट होता है वो क्या होता है। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डिफरेंस बिटवीन द एपिकल एंड रेडियल पल्स रेट्स। जो रेडियल और एपिकल पल्स के बीच का डिफरेंस होता है उसको पल्स डिफेक्ट कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नर्स पेशेंट रेशियो फॉर टीचिंग हॉस्पिटल। क्वेश्चन में पूछा गया है टीचिंग हॉस्पिटल में नर्स और पेशेंट का रेशियो क्या होता है। ऑप्शन ए है 1:3, ऑप्शन बी है 1:2, ऑप्शन सी है 1:5 और ऑप्शन डी है 1:1। तो जो टीचिंग हॉस्पिटल होते हैं उनमें जो नर्स और पेशेंट का रेशियो होता है वो होता है 1:5, यानी 5 पेशेंट पर एक नर्स होती है जो टीचिंग हॉस्पिटल होते हैं। यहां पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज द पोजीशन कॉल्ड दैट पेशेंट सिट्स एट द साइड ऑफ द बेड विद द हेड रेस्टिंग ऑन द
ओवरहेड टेबल ऑन टॉप ऑफ सीवियल प्लो। क्वेश्चन में पूछा गया है उस स्थिति को क्या कहा जाता है जब रोगी ओवरहेड टेबल पर कई तकियों के ऊपर सिर रखकर आराम करते हुए बिस्तर के किनारे बैठता है। ऑप्शन ए दिया गया है ट्राइपॉड पोजीशन, ऑप्शन बी दिया गया है फाउलर पोजीशन, ऑप्शन सी दिया गया है लिथोटोमी पोजीशन और ऑप्शन डी दिया गया है टेंडलबर्ग पोजीशन। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्राइपॉड पोजीशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंडीशन इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रन। क्वेश्चन में पूछा गया है विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए दिया गया है हीमोलिसिस, ऑप्शन बी है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ऑप्शन सी है रिकेट्स और ऑप्शन डी है ऑस्टियोमलेशिया। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जो विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है बच्चों में उसके कारण जो रोग होता है उसको बोलते हैं रिकेट्स। कुछ इस तरह की कंडीशन हो जाती है जो बोन्स होती हैं वो कर्व हो जाती है या मुड़ जाती है, उस कंडीशन को रिकेट्स बोलते हैं जो कि विटामिन डी की डिफिशियंसी के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बाथ यूज्ड टू रिमूव द इरिटेशन ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ स्किन डिजीज एंड प्रोवाइड सूथिंग इफेक्ट्स। क्वेश्चन में पूछा गया है कुछ खास प्रकार के स्किन रोग की जलन को दूर करने के और आरामदायक प्रभाव प्राप्त करने के लिए किस स्नान का प्रयोग किया जाता है यह आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है सिज बाथ, ऑप्शन बी है ब्रैन बाथ, ऑप्शन सी है हॉट बाथ और ऑप्शन डी है मड बाथ। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रैन बाथ। अगर किसी प्रकार की स्किन में जलन हो रही है तो उसको दूर करने के लिए जो बाथ यूज किया जाता है उसको ब्रेन बाथ बोलते हैं या फिर ब्रेन बाथ का यूज किया जाता है त्वचा की जलन को दूर करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई एग्जाम में रिपीट हुआ है और बार बार रिपीट होता रहा है। क्वेश्चन में पूछा गया है द अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन्स, जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसमें कितनी आर्टरी या वेन होती है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है 2 आर्टरी एंड 1 वेन, ऑप्शन बी है 1 आर्टरी एंड 1 वेन, ऑप्शन सी है 1 आर्टरी एंड 2 वेन्स और ऑप्शन डी है 2 आर्टरीज एंड 2 वेन्स। तो आपको बताना ये है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसमें कितनी आर्टरी और कितनी वेन होती है। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 आर्टरीज एंड 1 वेन। अम्बिलिकल कॉर्ड में 2 आर्टरी और 1 वेन होती है, ये आपको ध्यान रखना है और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है इस क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी। क्वेश्चन में पूछा गया है लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन कौन सी होती है। ऑप्शन ए दिया गया है पेरिटोनियम, ऑप्शन बी दिया गया है सिरोसा, ऑप्शन सी है सब म्यूकोसा और ऑप्शन डी है म्यूकोसा। तो सबसे शरीर की जो सबसे बड़ी सीरस मेम्ब्रेन होती है वो होती है पेरिटोनियम, यानी ऑप्शन ए आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, आज की क्लास में हमारे इतने ही क्वेश्चन थे और लगभग क्वेश्चन हमने जो नर्सिंग वाला पार्ट था आरआरबी स्टाफ नर्स 2019 का ये क्वेश्चन पेपर है उसके लगभग क्वेश्चन हमने नर्सिंग वाले ऑलमोस्ट सोल्व कर लिए हैं। बाकी रीजनिंग, जीके और मैथ के कुछ क्वेश्चन बचे हैं वो अलग से कोशिश करेंगे कि अलग एक सेपरेट क्लास में उनको भी सोल्व करा दिया जाए। और ये क्लास अगर आपको लगता है आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रहने वाली है तो क्लास को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।